एक संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण एक परिवार, एक गर्भवती महिलाएं और उससे भी ज़्यादा बढ़ के एक गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर के हाथ में होता है। इसलिए कि बच्चे की ब्रेन का डेवलपमेंट 80% पेट में हो जाता है, बाकी बच्चा डेवलपमेंट 5 इयर्स ऑफ एज तक, यानी 90% उसका डेवलपमेंट 5 इयर्स ऑफ एज, 95% 6 इयर्स एंड 10% डेवलपमेंट हो जाता है 25 साल की उम्र तक। तो आप देख रहे हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो रहा है 80% जब वो बच्चा गर्भ में है। इस टाइम पे माँ की जैसी मनोस्थिति होती है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। हम लोग गर्भवती महिलाओं को अच्छी डाइट, कैल्शियम, आयरन, सप्लीमेंटेशन तो सब बताते ही हैं जो कि उनकी फिज़िकल शरीर की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट इवन WHO लेकर आया है एक हेल्थ की डेफिनेशन जिसमें कहना है कि केवल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, in fact it is a complete physical, mental, social, psychological, spiritual well-being। यानी कि केवल शरीर में यदि आप बीमार नहीं हैं तो वो आपकी कंप्लीट हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है, वो उससे ऊपर है। आपको फिजिकल साथ मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, साइकोलॉजिकली भी हेल्दी होना बहुत अनिवार्य है। तो मदर को प्रेगनेंसी के 9 महीने जो गर्भ में बच्चा शिशु पल रहा है, बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस, अंगों का बनना 8 हफ्ते पे स्टार्ट हो जाता है और यही टाइम है जब माँ को प्रसन्न रहना चाहिए। उसके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जो हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं उसके लेवल्स अच्छे होने चाहिए। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने चाहिए। स्ट्रेस हार्मोन नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बच्चे को, और यदि माँ ये जान ले कि स्ट्रेस हार्मोन का स्तर अगर हाई है तो बच्चे भी चिड़चिड़े और समझते एंग्शियस, अच्छे ऐसे बच्चे जो कि कोई दूसरा लेना नहीं चाहेगा, केवल माँ ही पाल सकती है। बेसिकली वो उनका बुद्धि का विकास उसी तरह से होता है कि कोई एक औसत लेवल स्ट्रेस हार्मोन का उनके बॉडी में होने की वजह से बच्चे में नकारात्मक इफ़ेक्ट होता है डेवलपमेंट में। इसके विपरीत यदि माँ खुश रहती है तो हैप्पी हार्मोन्स लेवल ज़्यादा होंगे जो बच्चे के ऊपर सकारात्मक के डेवलपमेंट के ऊपर सकारात्मक इफ़ेक्ट करेगा। तो करना क्या चाहिए कि मदर जब प्रेग्नेंट है उस टाइम पे खुश रहने की कोशिश करें। बताए जाते हैं कुछ लोग कि उनको मंत्रोच्चारण करें, ये प्रार्थना करें, प्रेयर करें, बट बॉटम लाइन इज मेन टेक होम मैसेज यही है कि जिस चीज़ में माँ को प्रसन्नता मिले वो करना चाहिए माँ को। यदि वो धार्मिक प्रवृत्ति की है और छोटी, आजकल मैं देखती हूँ कुछ बच्चों को कहो कि आप ये पूजा पाठ में लगो तो वो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और खुश नहीं होते इस चीज़ को सुन के। तो जो जिस चीज़ में वो प्रसन्न हो वो करे। यदि उसको म्यूज़िक सुनना में अच्छा लगता है वो करे। 10-20 मिनट नियमित रूप से अगर संस्कारवान अच्छे धार्मिक चैनल सुने या इवन कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करे या सुन ले, मन ही मन में कर ले, तो इससे भी उनके बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, एक वीगल टोन इंक्रीज़ होती है बॉडी में। जैसे नर्वस सिस्टम 2 तरह से होता है, आपको पता होगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक है जो आपको काम, कूल एंड पीसफुल रखता है, आपके ब्रेन को भी कूल रखता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमें हाई रखना है, सिंपैथेटिक वाले को आपको सप्रेस करके रखना है, जो हमें केवल फाइट एंड फ्लाइट में ज़रूरत होती है। तो मदर यदि खुश रहेगी और अच्छा, और भी अच्छा होगा कि यदि वो अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, बातें सुनें, पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड रखें, तो ये बच्चे के ऊपर और आगे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कुछ इसमें चैनल्स भी आ गए हैं जिसमें वो आपको बताते हैं कि आप ये चैंटिंग करो, ये मंत्रोच्चारण करो, जिससे आप कूल रहेंगे। तो हाँ, कुछ मंत्रोच्चारणों से भी ब्रेन की कुछ उनमें वेवलेंस होती हैं जो आपको कूल एंड ट्रैंक्विल रखती हैं, शांत रखती हैं मन को। तो गर्भ संस्कार के बारे में आई थिंक आप जान गए होंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को आप भी उतना ही समझेंगे जितना हम लोग समझ रहे हैं। और सब लोग, गर्भवती महिलाएं, उनके परिवारजन, प्रियजन, इसकी इम्पोर्टेंस को प्लीज़ समझें और आगे इसकी जानकारी औरों में भी, औरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।